Hello, you all are welcome in my channel Science Maharaj Tips. Today we are going to discuss about algebraic expression. So here we have to know what are algebraic expressions. Algebraic expressions क्या होता है पहले हम सब जानेंगे. तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है. वेरिएबल्स मीन्स होता है ए लेटर विच वैल्यू डज नॉट फिक्स. कोई भी लेटर है जैसे x है, y है, z है, etc. तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है. तो ऐसे लेटर्स को वेरिएबल्स कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है. Sometime the value of x may be 1, 2 and other. So value here does not fix. That means x, y, z are variables. And student, you also know about constant. Constant means a symbol that has fixed numerical value. That means if you write 1, the value of this is fixed 1. This value cannot change. 1, 2, 3, any type of digits number, these are called constant. इसका वैल्यू फिक्स है. तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि algebraic expressions क्या होते हैं. When variable and constants are combined by some or all of mathematical operations like plus, minus, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न इज़ नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. जैसे हम कभी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं, इसके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा देंगे. जैसे यहाँ x + 5 है तो x + 5 क्या है, यह एक एक्सप्रेशन है. उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं x² + 2x + 5. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन. 5x² - 2x + 1 etc. These are the examples of the algebraic expressions. तो आप भी algebraic expression लिख सकते हैं. टर्म्स क्या होता है. कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ थर्ड एक्सप्रेशन लिखे हैं 5x² - 2x + 1. तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि माइनस और प्लस ये जो साइन है इस एक्सप्रेशन को थ्री टर्म्स में डिवाइड कर रहा है. यानी हम कह सकते हैं कि माइनस और प्लस साइन के द्वारा जब कोई अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जाता है तो उसे टर्म्स कहते हैं. जैसे 5x² एक टर्म है, -2x इज सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म क्या है, 1 है. तो इस तरह जो है इसमें 3 टर्म्स है. तो टर्म्स के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से होता है. जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा इसमें होगा, एक होगा मोनोमियल. जैसे हम इसके वर्ड से ही समझते हैं. मोनो शब्द मीन्स होता है 1. तो 1 जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे हम कोई एक x लिख देते हैं, ये एक मोनोमियल हो गया. या हम सेकंड में कोई इसमें डिजिट देकर 5x देकर लिख देते हैं, तब भी ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ. इसके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन नहीं है, इसमें 2 टर्म्स नहीं है, केवल एक ही टर्म है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे. सेकंड आता है बाइनोमियल. तो स्टूडेंट आप सब बाइनोमियल, ये बाई शब्द समझते होंगे. बाई जैसे बाईसाइकिल, 2 चक्का. तो बाई शब्द लगता है कहाँ, जहाँ पर 2 सेंस में हो. यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे. जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास x है और 5x है, तो इसे तो हम नहीं ऐड कर सकते हैं. लेकिन यदि हम यहाँ पर x² और +5x कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा.
ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स x² एंड 5x, इसके बीच में साइन क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें x का पावर 5, फिर प्लस कर दें या माइनस करके 3x लिख दिए, तो यह भी क्या है, ये बाइनोमियल है। क्यों बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है x⁵ और सेकंड टर्म क्या है, -3x है, यानी ये माइनस साइन इसको क्या कर रहा है, टू टर्म्स में डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए ये क्या है, बाइनोमियल है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखेंगे ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरह आप लोग बाइनोमियल समझ गए जिसमें टू टर्म्स होगा, तो ट्राइनोमियल मीन्स क्या होगा, ट्राइनोमियल्स, तो ये ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल हम लिखते हैं, यहाँ लिख दिए हम 7x पावर 3 प्लस 2x² माइनस 5। इसमें आप देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है इसमें है 7x⁵, जिसको हम 7x³ भी कहते हैं, और फिर प्लस है, प्लस देकर क्या है, 2x² है, और फिर -5 है। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें प्लस या माइनस के द्वारा अलग अलग 3 टर्म्स बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। इस तरह आप लोग देखें स्टूडेंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इससे भी ज़्यादा टर्म्स हो, मान लीजिए कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म्स हो जाए, तो उसे हम पोलिनोमियल सिंपल में कह सकते हैं पोलिनोमियल्स। पोली मीन्स क्या होता है, जैसे पोली शब्द जो होता है, पोली मीन्स होता है मेनी। यहाँ हम देखते हैं कि पोली शब्द अगर है, पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसमें टर्म्स कितने हो, मोर देन 1 टर्म्स हो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 1 टर्म हो, उसे क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि एन एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 1 टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो, उसे क्या कहेंगे, उसे पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक लिखते हैं, यहाँ लिख दिए 5x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x, तो ये जो है 1 2 3 4 इसमें टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स। पोली मीन्स क्या होता है, ये जो पोली है, ये पोली मीन्स होता है मेनी। आप लोग साइंस में ही पढ़े होंगे पोली का अर्थ, पोली मीन्स क्या होता है, मेनी, यानी जिसमें टर्म्स क्या हो, जिसमें एक से अधिक टर्म्स हो। यानी हम बाइनोमियल को भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, है ना, ट्राइनोमियल्स को भी क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। यानी हम यहाँ पर पोलिनोमियल को समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल क्या हम सब। तो इस तरह आज हम लोग क्या सीखे, एक्सप्रेशन को समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म के आधार पर आप लोग समझे कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल्स क्या हैं, ट्राइनोमियल क्या है, इस तरह पोलिनोमियल्स क्या है, इन सब को आप लोग समझ गए हैं। थैंक यू। फिर हम सब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर हम मिलेंगे, तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए।